नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको मिलाते रहते हैं देश के वीर सैनिकों से। ऐसे ही हमारे साथ बैठे हैं आज राजेश मरत। जय हिंदुस्तान। सर जी, ओके, कौन सी यूनिट है आपकी? मेरा 2002 में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं 191 डिवीजन में पोस्टिंग हुआ। अच्छा, तो दो कहाँ आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे थी? फर्स्ट पोस्टिंग दरंदरा में हुआ 2002 में। 2002 में। अच्छा, फौज में आने से पहले आप क्या करते थे? सिविल में मतलब पढ़ाई करते थे या कुछ से काम? बात करना, जैसे मैं दरंदरा में पोस्टिंग होने के बाद मेरा यूनिट जो लड़ाई के लिए जो राजस्थान मुन्नाभाई बॉर्डर में डिप्लॉय हुआ था, मैं उधर जाकर उधर शामिल हो गया राजस्थान में। हाँ, सिविल में क्या करते थे आप? सिविल में मैं पढ़ाई करने के बाद जो 10th कंप्लीट हो गया, उसी टाइम पर जो +2 किया। हाँ। आफ्टर जो जॉब के लिए ढूंढ रहा था, फिर मैं आर्मी में भर्ती हो गया। तो फौज में भर्ती होना आपका पैशन था या एक्सीडेंटली आप भर्ती हो गए? फौज में आने के लिए मेरा पैशन था, मतलब जो बचपन में मैं एनसीसी में ज्वाइन होना चाहता था, उसी टाइम पर कुछ कारण से नहीं हो पाया। अच्छा। फिर मेरे को मैं सोचा था दिल में, तीसरा बार मेरे को तीसरा बार मैंने ज्वाइन इंडियन आर्मी में हुआ। 3 बार अच्छा, मैंने ट्राई किया। मतलब आपने बार बार 3 बार ही ट्राई किया आपने, हैं? ऐसे तो फौज में ज्वाइन होने के बाद कैसा लगा आपको? लाइफ में कोई चेंज? फर्स्ट जो ट्रेनिंग के टाइम पर थोड़ा दिक्कत हुआ, आया। तो सोचने लगा भाग जाऊँ। हाँ। फिर बाद में मैं जो 10 मंथ मैंने सर्विस किया, फिर मैं मेरे को ऐसा लगा इससे अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में आया। राष्ट्र के लिए। फौज में रगड़ा कैसा लगा आपको? फौज में जो रगड़ा पाया, मतलब जो मैं एक आर्टिक गनर था। आर्टिक गन का जो जो ट्रेनिंग होता था, जो बॉडी फिटनेस और जो भी काम आर्टिलरी में होता था, वो पहले बॉडी गर्म होने के बाद होता था। उसी का रगड़ा, मतलब जब उसका रगड़ा नहीं बोलता था हम, बॉडी वार्म अप है? जो वार्म कर रहे थे। मतलब मशीन को चलाने के लिए पहले जो वार्म अप होता है वो है जो आपका। नैन से इतना भारी गन कभी उड़ाता है, कभी ना कभी पकड़ता है। ठीक है। तो रगड़ा जीवन में कभी काम आया आपके लाइफ में? जो मेरा 10 मंथ का सर्विस इंडियन आर्मी में हुआ, मैं यही समझ कर रखता हूँ, मैं यही सोचता हूँ उसी वो 10 महीने का जो ट्रेनिंग आफ्टर मेरा यूनिट में बनने में डिवीजन में इतना टाइट फिट इंस्ट्रक्टर मिला था। इसी वजह से मेरा अभी भी बॉडी फिट हूँ। बॉडी फिट है? मैं मेंटली फिजिकली फिट हूँ। अच्छा। और जेएनके में कितने साल निकाले आपने? JNK में टोटल 6 ईयर रहा। 6 ईयर रहे आप। कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपने मिलिटेंट मारे हो या आपके टीम ने मिलिटेंट मारे हो या आपने कोई कॉर्डन किया हो, कोई ऐसा ऑपरेशन? मैं फर्स्ट मेरे जो पोस्टिंग मेरा यूनिट के साथ हुआ था अखनूर में। उसी टाइम पर कई ऑपरेशन, दो अखनूर में जैसे एक बार 2007 में जो ऑपरेशन हुआ था, जो अम्यूनिशन डैम में होना था, ताकि मैं अम्यूनिशन डैम में ड्यूटी देख रहा था, बगल वाला वर्कशॉप में अटैक हुआ 2007 में या 4 में, मेरे को इतना याद नहीं है। 7 या 2007 या 2004 ऐसे लग रहा है मेरे को। उसी टाइम पर बगल वाला जो उन लोग जो मिलिटेंट था, जो गेट उसी ऐसा आपको जो जो फौजी है उधर के जाखनूर वाला जो भी उनको पता होगा, जाखनूर से लेकर जो हनुमान चौक तक जो जाता है, जो गेट सब एक जैसे देखता है। इसीलिए वो टेररिस्ट अम्यूनिशन डैम में अटैक होना था। हाँ। इसी वजह से हमारे बगल वाला गेट में जो वर्कशॉप में अटैक हुआ था। अच्छा, तो आपके साथ फैमिली रहती थी आपकी या आप सिंगल रहते थे फौज में जब आप थे? जो फौज में मैं 2009 में मैं अग्नित्री मिसाइल रेजिमेंट में पोस्टिंग हुआ। उधर से 2011 से लेकर 2020 तक मैंने फैमिली रखा। अच्छा, और फैमिली से दूर जाना कैसा लगता था आपको? जो उसी टाइम पर मेरे को ऐसा है, घर से निकलते मेरे थोड़ा बहुत याद बहुत आता है। 2 दिन के बाद सब भूल जाता है, फोन करने के लिए भूल जाता है। कभी कभी एंगेज हो जाता है जब फौज का काम में, कभी कभी फोन करने ही भूल जाते हैं। अच्छा। फोन तो अभी अभी आया हाथ में, पहले तो फोन करने के लिए ऑनलाइन में करवाना पड़ता था। पेंशन कब आया? 2020 मई को मैं पेंशन आया।
अच्छा, तो आज के युवाओं को देख के आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? आज का युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैंने 2020 में पेंशन आने के बाद दुनिया का हालत देखकर हैरान हो गया। जो हमारा बचपन कुछ भी नहीं था वैसा हैरान हुआ था। बच्चे लोगों का घूमना फिरना चाल चूल सब अलग था। उसको देखकर मैं डर लगता था, मैं जो आगे क्या होगा इस दुनिया का। तब अभी इंडियन आर्मी में इंडियन गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला अग्निवीर का। पहले मेरे को ठीक नहीं लगा, जो 4-5 साल के बाद में मैंने वो पढ़ा। ये गवर्नमेंट ने अच्छा एक रूल निकाला, क्योंकि जो बच्चों बिगड़ने का टाइम होता है 2000 जो 15-16 साल 17 साल से 20-21-22 साल तक, उसी टाइम पर एक अच्छा मेंटली फिजिकली तैयार करना है एक युवा को। वही मैं सबसे अहमियत रखता हूँ। जो उसके बाद जो पैसा मिलता है वो तो सब बात ही बात है। वो जो बंदरों को जो बच्चों को राइट लेफ्ट घूमना, जो ड्रग्स के एडिक्ट होना, जो दाहिने बाएं जो भी जो गंदा गलत काम करता है, उससे इवन 80% या 90% जो युवा लोग बच जाता है, उसका अच्छा फ्यूचर बन जाता है। वो कल इंडिया को भी काम आ जाता है। मोटिवेटेड रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। तो उस्ताद अभी आप क्या कर रहे हो आजकल? आजकल मैंने पेंशन होने के बाद 4 साल मैंने केरला सेंट्रल जेल में काम किया। अच्छा। उसके बाद मेरे का इसे सुनने में आया, इसे मैरिटाइम सिक्योरिटी में एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी मिलता है इसे। फिर मैंने पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी ज्वाइन किया। अभी आफ्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं अनदर कंपनी से मेरे को लगा थोड़ा इससे बेहतर कंपनी दूसरा है, और दूसरा कंपनी में अभी ज्वाइन करना चाहिए। सेंट्रल जेल में क्या काम था उस्ताद आपका? सेंट्रल जेल में मेरा घर से 8 किलोमीटर दूर था। मतलब मेरा घर का नजदीक था, इसी वजह से मैं सेंट्रल जेल में काम किया था। काम कोई मेरा दिल से नहीं करता था। जो भी मैं आर्मी में काम करता था, मेरे दिल से काम करता कि उधर मेरे को फील हुआ बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी था। सब जेल में जो 8 साल 15 साल जो शिक्षा मिलता है, जो भी हो, वो पूरा गलत काम करके आगे बढ़ते, उनके साथ रहना। मेरा जो जेल में था 800 बंदे था। अच्छा। उनको नाइट का टाइम पर उनका बिहेवियर चेक करना, खाना उन लोग बांटता है, तब उसका सब कोऑर्डिनेशन सब कुछ करना, उनका राइट पे घूमना, झगड़ा करते वक्त ऐसे ऐसा वही काम था मेरा। 400। मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या काम है आपका? मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो शिप और मेरा क्रूज और मेरा जो शिप को पायरेट से बचाना। पायरेट से बचाना। तो कभी ऐसा हुआ आपको कि आपकी शिप वहाँ गई हो और पायरेट आए हो? नो, अभी तक ऐसा मेरे को हुआ नहीं हुआ। ऐसा कोई बात। हम फुल ट्रेन था, इसलिए कोई अगर आने से भी हम उसको न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है उस्ताद। और आपको अगर दोबारा फौज में जाने का मौका मिले तो आप जाओगे? बिल्कुल। अगर मेरा जरूरी मेरा नापने को पड़ा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, मतलब शेर के अंदर अभी जान बाकी है। जानता कि हमारा पूरा जिंदगी दे देंगे। ठीक है, ठीक है उस्ताद। हम आशा करते हैं आप फौज की तरह सिविल में भी बहुत अच्छा काम करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर।